अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं यहाँ पे बना रही थी कहवा, और जैसे ही मैं माचिस की तीली जलाती हूँ ना, मैं बन जाती हूँ गजनी। मैं 1 मिनट इधर उधर तीली जो है वो फेरती रहती हूँ, बटन ही नहीं मिल रहा होता। बटन ही भूल जाती हूँ कि कौन सा बटन है इस चूल्हे का। ये किस किस के साथ होता है? सिर्फ मेरे साथ ही होता है। मैं कहती हूँ कि मतलब बटन तो बंदे को याद रह जाए यार, कौन सा चूल्हा ऑन करना है। अगर इतना दिमाग भी मेरा काम नहीं करेगा तो जब मेरी बहू आएगी वो कहेगी चलो निकलो यहाँ से किचन से, तो मैं चूल्हे का ही नहीं पता कौन सा है, मुझे आके तुम भाषण दे रही हो। पहले अभी मुझे बताएं कि कौन कौन ये वाला कहवा पी रहा है, और जिनको अभी तक रेसिपी नहीं पता वो मेरी वेट लॉस वाली वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने पूरी इस कहवे की रेसिपी दी हुई है। पता है कहीं पे मैंने जाना हो ना किसी दिन, तब भी ये कहवा मैं ज़रूर पी लेती हूँ, तो वो ना आपकी फेस की जो स्वेलिंग होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आज मैंने एक बर्थडे पे जाना था ना, तो मैंने कहा मैं बना के पी लेती हूँ। वैसे तो 2-3 घंटे मैंने बताया था रखें, उसके बाद इसको पकाएं, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए मैंने बनाया। और उसको अभी मैं चीज़ें इसी तरह रख दूँगी जब तक ये ठंडा होता है, और फिर उसके बाद मैं इसको कप में डालूंगी ताकि चीज़ें अच्छी तरह उनका जायका इसमें चला जाए। अभी मैं ये कर ही रही थी ना, तो मेरी बहन का फ़ोन आया, एक और मेरी बहन जो यहाँ पे रहती हैं करीब, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना आ रही हूँ तुम्हारे घर। अच्छा ये देख लें, स्पेशल मैंने वीडियो अपनी बनाई है। लोग कहते हैं आप अपनी भी वीडियो बीच में डाला करें, खुद भी बीच में आया करें तो मैं खुद भी बीच में आ गई फिर। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बहन का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ ना, तो अब मेरे घर में बनी हुई थी दाल, बनी हुई थी, चलो आलू गोश्त भी पड़ा हुआ था। और फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊँ। फिर वही वाली बात कि हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, कोई बंदा आ रहा हो तो चिकन सबसे पहले मंगाई जाती है कि चलो चिकन की एक डिश लाजमी होनी चाहिए। तो वो करीब से मैंने चिकन मंगवाई, उसका मैंने सोचा मैं साथ रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अब एक मज़े की बात ये है, आज मेरे व्लॉग की जो मज़े की बात है वो ये है कि देखिए जब भी हमारे ससुराल वाले आ रहे होते हैं ना, हालांकि मेरे ससुराल वालों को आपने देखा हुआ है बहुत अच्छे हैं सब लोग, लेकिन तब ना आप लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये डिश भी होना चाहिए, प्रॉपर स्वीट डिश भी होनी चाहिए खाने के साथ, फिर घर भी साफ़ होना चाहिए, आपको भी रेडी होना चाहिए, बच्चे भी रेडी हों। लेकिन जब मेरा कोई अपना आ रहा हो ना, मेरी बहन में मेरे ख्याल से हर औरत के साथ है, उसका जब अपना मेके का कोई आ रहा हो तो इतनी टेंशन नहीं होती। पता होता है कि यार कोई भी हुआ वो लोग खा लेंगे आराम से, दाल चावल भी हुए वो लोग खा लेंगे। ना ही अपनी कोई टेंशन होती है, ना बच्चों की, ना कुछ, बस आराम से टेंशन फ्री होके काम करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग कौन से मसाले यूज़ करते हैं। मुझे शान वाले मसाले पसंद है। अब मेरे पास ना शान वाला मुझे चिकन तंदूरी मिल नहीं रहा था, फिनिश हुआ था, तो आमिर भाई नेशनल का ले आए। और जो शान का तंदूरी मसाला है ना, उसका कलर इतना मज़े का आता है ना, जब ये चिकन बनती है तो बहुत प्यारा रेड रेड सा कलर होता है। लेकिन नेशनल के तंदूरी का मसला ये है कि जायका तो अच्छा होता है, इसका जायका बुरा नहीं, लेकिन इसका कलर इतना मज़े का नहीं आता। जो चिकन का कलर है ना वो नहीं निकल के आता। तो मैंने रोस्ट करना होता है ना, तो मैं कट्स लगा के बस 3 चीज़ें डालती हूँ, एक तंदूरी मसाला, एक टिक्का मसाला और एक सिरका। ये 3 चीज़ें, या सिरका या नींबू, जो भी चीज़ अवेलेबल हो मेरे पास उसको मैं डाल देती हूँ। और ये चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह इन्हें मिक्स करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। अगर जल्दी मेहमान आ रहे हो तो 1-2 घंटा कम से कम होना चाहिए। वैसे ये होता है कि अगर दावत हो ना, तो मैं एक दिन पहले रात को ही ना चिकन को अच्छी तरह मसाला लगा के रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे उसको बनाती हूँ। बस आप लोगों ने कहा था ना कि पूरी रेसिपी साथ साथ शेयर किया करें। अब ये देख लें, मैं स्पेशल आप लोगों के लिए पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसको मैंने मसाला लगा के इसको मैंने मिक्स अच्छी तरह काफ़ी देर करूँगी, ताकि वो अच्छी तरह जो कट्स लगे हुए ना उनके अंदर मसाला चला जाए। कम लग रहा हो ना मसाला तो साथ साथ और डालते जाया करें। मैं रोस्ट बनाने का ये सबसे आसान तरीका ना, अगर कोई अचानक से आ रहा हो ना, तो ये सबसे जो है ना आसान चीज़ है जो कि आपके फ़ौरन बना सकते हैं। चाय के साथ भी दे सकते हो, रोस्ट खाने के साथ भी दे सकते हो, तो ये मुझे आसान लगती है। अच्छा, बेसन में मैं पता है क्या डालती हूँ, जब बेसन में लेती हूँ थोड़ा सा, उसमें मैं ये तंदूरी मसाला डालती हूँ और थोड़ी सी नमक मिर्च। मसला ये था कि इस तंदूरी मसाले का तो कलर ही नहीं था, तो मैं क्या करती, मैंने कहा फिर नमक मिर्ची डाल देती हूँ, धड़ा मिर्च और नमक मैंने डाल दिया। और फिर बेसन लगाने के बाद जो मेरी ट्रे है उसमें मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। ऑयलिंग करके मैं सारे जो रोस्ट है ना उसको मसाला लगा लेती हूँ। कुछ लोग गीला मसाला लगाते हैं, मतलब बेसन को गीला करके, तो वो इतना अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल से, वो थोड़ा पकौड़ों की तरह का ना हो जाता है। जबकि ये वाला जो होता है ना, बड़ा थोड़ा थोड़ा बेसन लगाओ ना तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। वैसे मेरा रोस्ट मशहूर है कि मतलब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बनाती है फ़ायज़ा। तो अब अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो ना, एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। अब तो बहुत आसानी हो गई है ना, सारे मसाले बने हुए मिल जाते हैं। मेरी अम्मी बनाती होती थी ना, मसाले पीस के बनाती होती थी खुद, मतलब क्या होता है, धनिया ज़ीरा हर चीज़ पीस के बनाती होती थी। तो वैसे अम्मी जैसा वो वाला रोस्ट जो अम्मी बनाती थी ना खुद मसाले पीस के, वो तो मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं बना सकता, बहुत मज़े का रोस्ट होता था। लेकिन अब ये कि अब हम ज़ाहिर हम लोग हम औरतें जो हैं हम आसानी ढूंढ रही होती हैं।
उस ज़माने में पूरा दिन काम करती होती थी मेरी अम्मी, मेरी बहनें, हम लोग काम करती होती थी घर के सारे काम, और उसके बावजूद हमारे पास इतना टाइम होता था कि हम बैठ के बातें कर रही हैं, गप्पे लगा रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अब हमारे पास जिसको देखो ना वो ये कहता है हमारे पास टाइम ही नहीं है, चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। हर औरत ये कह रही होती है। हालांकि क्या होता है कि जो मोबाइल आ गया ना, मैं कहती हूँ ये जड़ है सब कुछ, क्योंकि क्या होता है कि हम हर वक्त मोबाइल पे लगे होते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। किसी दिन गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद कर देना, तब पता चलता है कि पूरा दिन फारिग होते हैं हम, तब होता है अच्छा तो ये बात है, ये मोबाइल की वजह से हम पूरा दिन बिजी रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि टाइम में बरकत ही नहीं रही। बरकत है टाइम में, लेकिन हम लोग जो है हर वक्त मोबाइल पे होते हैं। उफ, मैं कितना बोलती हूँ ना। चले अब बर्दाश्त करें। वो क्या होता है, पास करो या लंघ जाओ। वो वाली बात है कि अगर आपको बर्दाश्त हो रही हो मैं तो देख लिया, आप लोग नहीं बर्दाश्त हो रही तो लंघ जाए आगे। और अभी तक जिनको मैं बर्दाश्त हो रही हूँ उन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, फिर हम लोगों ने जलेबी मंगवाई। मैंने कहा इतने अरसे से जलेबी नहीं मंगवाई, वो खाते हैं। फिर चाय के साथ हमने जलेबी ली। फिर मुझे जाना था बर्थडे पे। अब 2 बर्थडेज इकट्ठी थी, शुक्र है उन्होंने एक ही जगह अरेंज की हुई थी। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बेटों की बर्थडे थी तो उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठे बर्थडे की। यहाँ पे इस्लामाबाद में वी प्ले है, बच्चों का खेलने का एरिया है, वहाँ पे उन्होंने बर्थडे अरेंज की हुई थी। बस जैसे ही मेरी बहन उठ के गई मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और दोनों के मैंने गिफ्ट पैक शुक्र है पहले ही कर लिए थे। फुल सूट अपना मैं वहाँ जाके ही दिखाऊंगी क्योंकि पहले टाइम ही नहीं मिल सका। मेरा इरादा था कि मैं पहले आपको सारा ड्रेस दिखाऊंगी, जो मैं टॉप्स पहन रही हूँ साथ वो दिखाऊंगी, इयररिंग्स जो होते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके अपना ड्रेस पूरा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये वो जगह थी वी प्ले की जहाँ पे हम लोग गए थे। बड़ी मज़े की जगह है इस्लामाबाद में, बच्चे आराम से खेल लेते हैं। सारा मैडम मुझे कहती बर्थडे पे जा रहे हैं तो मुझे फ़्रॉक पहना के लेके जाएं। फ़्रॉक पहना के मैंने इसको बोला कि बेटा वहाँ तुमने जाके खेलना है, खेलते हुए तुम फ़्रॉक पहनोगे तो वो कहीं पे जाएगा, तुम कहीं पे जाओगी, इसलिए तुम ये वाले कपड़े पहन के जाओ। वैसे भी बॉय की बर्थडे। ये मैंने पहना हुआ था मस्टर्ड कलर का एथनिक का ड्रेस, और उसके साथ मैंने पिंक मेकअप किया था, मस्टर्ड येलो के साथ पिंक कलर का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि ड्रेस कैसा लगा। सारे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना टेबल पे बैठे हुए, छोटे से टेबल पे बैठ के। और इफ्राहिम को मैंने कहा चलो बच्चों के साथ बैठो, कहता मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा नहीं इतने बड़े नहीं हुए, आप बच्चों के साथ बैठे। तो उसको ये फील हो रहा था कि मैं सारे बच्चों में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे बड़ों के टेबल पे बैठना चाहिए था। ये एज ऐसी होती है ना जो बच्चों को ना समझ आ रही होती है हम बड़े हैं, ना समझ आ रही होती है हम छोटे हैं। फिर हम सब ने पिज़्ज़ा पार्टी की, बहुत मज़े का खाना था। और केक जो थे दोनों के बहुत प्यारे थे। मैं दोनों के आप लोगों को केक दिखाती हूँ। एक का माइनक्राफ्ट का था और एक का पता नहीं दूसरा का क्या नाम है, मुझे नाम नहीं आते इन कैरेक्टर्स के। लेकिन खैर बच्चे बड़े खुश थे, बच्चों को पता होता है ना ये किसका है क्या है, एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं, हाँ ये है वो है। हमें तो इस उम्र में इन कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद हो सकते। हमारे बचपन में तो केक भी आ जाता था तो हम बड़ी गनीमत समझते थे, हाँ जी हमारी बर्थडे हो रही है। अब तो कैरेक्टर्स वाली बर्थडे होती हैं बच्चों की, अब तो वो बात नहीं रही। तो बच्चे फरमाइश करते हैं कि ये वाला केक होना चाहिए। हमें तो कुछ पता नहीं होता था कौन सा केक होता है क्या होता है। जो अम्मी अबू ने ले आए उस पर रेड कलर की चेरीज लगी हूँ, बस उसी में खुश कि हाँ जी सफ़ेद के ऊपर सुर्ख रंग लगा हुआ है। वाह 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 क्या बात है। हमारा बचपन जो है ना वो बहुत इनोसेंट बचपन हुआ करता था। उसकी वजह ये कि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अब बच्चे जो है ना बहुत कुछ नेट पे देख रहे हैं कि हाँ जी ऐसी बर्थडेज हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर बच्चों का होता है कि हमारा भी इसी तरीके से सारा कुछ हो। लेकिन हम लोगों के ज़माने में इतना तो कुछ होता नहीं था। सारे वो क्या कहते हैं सादे ज़माने हुआ करते थे, सही कहते हैं। अच्छा चले ये देखें, मैंने आपको हलवे की फ़ाइनल लुक भी दिखा दी। आपने कहा था जामिर भाई ने हलवा बनाया, उसकी फ़ाइनल लुक तो आपने दिखाई नहीं। ये देखें कितने मज़े का हलवा था, बहुत ही टेस्टी हलवा है ये। नेक्स्ट टाइम जब आमिर भाई घी बनाएंगे ना तो मैं पूरी रेसिपी घी की भी साथ हलवे की भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।